अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट एकेडमी। आज के ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम अपने इंटरनेट की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि हम अक्सर घरों में या ऑफिस में हमने वाईफाई राउटर लगाए हुए होते हैं, तो उनके पासवर्ड बहुत ज़्यादा लोगों के पास आ जाते हैं, या हम एक दोस्त को या फैमिली मेम्बर को पासवर्ड दे देते हैं तो वो आगे शेयर हो जाता है और बहुत ज़्यादा यूज़र उसके ऊपर कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली उसके बाद हमारी इंटरनेट की स्पीड इंतहाई स्लो हो जाती है और जो सर्विसेज है वो हम सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते। लास्ट वीक मैं अपने कज़न के घर गया था, तो वहाँ पे नेट का इशू था, उनका नेट बहुत ज़्यादा स्लो था। उन्होंने PTCL को कंप्लेंट की है, तो वहाँ से ऑपरेटर ने कहा है कि भाई आप अपने तमाम डिवाइसेस को डिस्कनेक्ट कर दें। जब हमने तमाम डिवाइसेस डिस्कनेक्ट कर दिए तो वहाँ से उन्होंने कहा है कि अभी भी आपके वाईफाई राउटर के साथ तकरीबन 16 लोग कनेक्ट हैं। तो इसी तरह होता है कि हम नेट का वाईफाई का जो पासवर्ड है वो हमसाए या इस तरह के और लोगों के साथ शेयर हो जाता है और वो चोरी छुप के उसको इस्तेमाल करते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम उसको रोक सकते हैं और किस तरह हम अपने वाईफाई के इस्तेमाल को अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है सेल्फिशनेट। सेल्फिशनेट सॉफ्टवेयर जो है, जैसे कि यहाँ पे आपको ये कैंची नज़र आ रही है, तो ये आपको वाईफाई की जो यूजेज है वो भी आपको बताएगा। अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की स्पीड को भी आप मैनेज कर सकते हैं और इसके अलावा जो यूज़र आपका नहीं है उसको आप ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में जो इस वेबसाइट का लिंक दिया गया है वहाँ से जाके आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको अनकम्प्रेस कर देंगे तो आपके पास ये 3 फोल्डर आ जाएंगे। ये रीडिस्ट के अंदर आपके पास सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को चलाने में आपकी मदद करेंगे, जैसे कि .NET फ्रेमवर्क हो गया और इस तरह विजुअल C++ के 2008 और 2010 के जो ड्राइवर्स हैं वो हो गए, और इसके अलावा WinPCAP का ड्राइवर हो गया। तो इन तमाम सॉफ्टवेयर को आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। फोल्डर से बाहर अगर आप देखें तो यहाँ पे विंडोज़ 7 या उससे अब जितने भी विंडोज़ 8, 8.1 और 10 विंडोज़ हैं तो उसके लिए ये वाला फोल्डर, इसके अंदर ये सॉफ्टवेयर पड़ी है, और विंडोज़ XP यूज़र्स के लिए ये। तो विंडोज़ 7 के लिए अगर हम ट्राई करें तो ये सेल्फिशनेट वर्जन 0.2 विस्टा लिखा गया है, लेकिन ये विस्टा इनसे अपवर्ड जितनी भी विंडोज़ हैं सबके ऊपर ये काम करता है। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे मेरे पास मसला आ रहा है, क्या कह रहे हैं, प्रॉब्लम स्टार्टिंग द ड्राइवर। उसका रीज़न ये है कि हमने ये ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं किए। मैंने तो .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल किया है, C++ और C++ 2010 इंस्टॉल किया है, लेकिन ये अभी रहता है। तो WinPCAP के ऊपर फिर हम कभी आपको पूरी एक क्लास बताएंगे नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल होता है, सर्वेलेंस के लिए, लेकिन फ़िलहाल हम इसको सिर्फ इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे अपने ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। तो मैंने WinPCAP का ड्राइवर का वो चलाया सेटअप, नेक्स्ट, एग्री, और यहाँ पे ऑप्शन है ऑटोमेटिकली स्टार्ट WinPCAP ड्राइवर एट बूट टाइम, मतलब जब भी मेरा सिस्टम ऑन हो जाए तो ये ड्राइवर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। इसको इंस्टॉल करें। छोटा सॉफ्टवेयर है, 800 KB 900 KB का सॉफ्टवेयर है। अब इसके बाद हमारा जो सेल्फिशनेट का सॉफ्टवेयर है वो चलेगा। तो मैं सेल्फिशनेट वाली फोल्डर में आया, क्योंकि मैं विंडोज़ 7 अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने ये विंडोज़ 7 में आप वाला जो वर्जन है इसको खोला और राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे मेरे पास ये सॉफ्टवेयर खुल गया। तो अक्सर हमारे पास लैन कार्ड होता है, इसके अलावा वाईफाई, जैसे कि अभी मेरे लैपटॉप के थ्रू कनेक्ट हूँ तो वाईफाई है, और इसके अलावा कभी कभार जब हम कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वर्चुअली कोई नेटवर्क एडाप्टर इंस्टॉल कर लेता है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये WinPCAP की वजह से आ गया है। लेकिन चूँकि मैं जिस लैन कार्ड के साथ या वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हूँ, जैसे कि मुझे पता है कि मेरे जो कंप्यूटर में वाईफाई लगी है वो Realtek RTL ये मॉडल है, यहाँ पे 802.11 BGN वाईफाई अडाप्टर, तो मैं इसके थ्रू अपने राउटर के साथ कनेक्ट हूँ। अगर कोई यूज़र तार के ज़रिए कनेक्ट है तो वहाँ पे होगा
एडाप्टर सिर्फ लिखा आएगा, वाईफाई नहीं लिखा आएगा। इसी तरह अक्सर गीगाबिट या रियलटेक के नाम आते हैं, कॉमन नाम ज़्यादातर यही होते हैं। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ओके के ऊपर क्लिक किया, तो ये अभी सक्सेसफुली कनेक्ट है। सिर्फ मेरा पीसी शो कर रहा है क्योंकि अभी मैंने उसकी सर्विलेंस शुरू नहीं की। यहाँ पे जो आपको एड्रेस नज़र आ रहा है 192.168.100.1, तो ये मेरी गेटवे का एड्रेस है, मतलब मेरे वाईफाई राउटर का ये एड्रेस है, आईपी एड्रेस है सॉरी, और ये मेरे पीसी का आईपी एड्रेस है फिलहाल, और ये मैक एड्रेस है। तो अभी मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरे वाईफाई राउटर के साथ अभी कितने लोग कनेक्ट है और कौन क्या कितनी बैंडविड्थ को यूज़ कर रहा है। तो मैं इस आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा नेटवर्क डिस्कवरी के ऊपर, तो ये मुझे तमाम डिवाइसेस बताएगा जो अभी कनेक्ट हैं। जो पीसीज कनेक्ट हैं तो उनके तो मुझे बाकायदा नाम ही बता देगा, डेस्कटॉप, यूवर पीसी, इस तरह के। और जो अक्सर एंड्रॉयड या iOS या इस तरह के और डिवाइसेस अगर कनेक्ट हैं जिसका कोई नाम नहीं होता ना, तो उसके सिर्फ आईपी एड्रेसेस मुझे बताएगा। लेकिन अभी मुझे बता रहा है कि अभी फ़िलहाल मेरे वाईफाई राउटर के साथ कितने यूज़र्स कनेक्ट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूज़र्स कनेक्ट हैं, उनके मैक एड्रेसेस ये हैं। अभी मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि कौन यूज़र कितना मेरा बैंडविड्थ यूज़ कर रहा है, तो मैं इस आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा, स्टार्ट रीडायरेक्टिंग स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब ये है कि साइलेंटली किसी चीज़ को चेक करना। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक मोबाइल यूज़र है जिसने तकरीबन टिकटॉक डाउनलोडिंग लगाई हुई है, तो इसका आईपी एड्रेस है 192.168.100.2। अक्सर ये भी होता है कि कुछ यूज़र्स कहते हैं कि नहीं भाई मैं तो डाउनलोडिंग नहीं कर रहा, ये वो है, मैं इतना नेट ही यूज़ नहीं करता, मैं तो सिर्फ सोशल मीडिया देख लेता हूँ, या इस तरह। अगर आप देखें तो ये यूज़र मुसलसल टिकटॉक तकरीबन 1 MB से ऊपर की डाउनलोडिंग और तकरीबन 50 KB के आसपास ये अपलोडिंग भी कर रहा है। तो आसान तरीका तो ये है, अगर मैं इसको अभी इसके ऊपर बंद कर दूँ नेट, तो ये ख़ुद 5 मिनट के बाद मुझे कहेगा कि यार नेट काम क्यों नहीं कर रहा, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये बंदा कौन है। वैसे तो पीसी के नाम से पता चल जाता है, लेकिन अगर ये बंदा अभी हमें आईपी एड्रेस से पता नहीं चल रहा तो मैं इसको यहाँ से ब्लॉक करता हूँ, तो ये ख़ुद मुझे 10 मिनट के बाद कहेगा कि भाई नेट मेरा नहीं चल रहा, क्या इशू है, तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन डाउनलोडिंग कर रहा था। ये अगर आप देखें तो इसकी अभी डाउनलोडिंग स्पीड तकरीबन ख़त्म हो गई है। प्रैक्टिस के लिए मैं अभी मतलब चेकिंग के लिए अगर आप देखें तो मैं अपना ब्राउज़र ओपन किया और सपोज मैं इसमें यूट्यूब खोलता हूँ। अच्छा व्यूवर्स, मैंने यूट्यूब खोला और सर्च के अंदर मैंने अपनी चैनल है उसका नाम लिखा, तो स्टूडेंट अकेडमी के अंदर मैं पहली वीडियो हाउ टू रिकवर डेटा फ्रॉम डैमेज मोबाइल, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा पीसी आपको नज़र आ रहा है, इसकी डाउनलोडिंग स्पीड आपके ऊपर जा रही है। अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये डाउनलोडिंग स्पीड इसके ऊपर जा रही है, ये तकरीबन ठीक ठाक चल रही है मेरी वीडियो, कोई मसला नहीं है, अच्छी रिजोल्यूशन पे चल रही है, डाउनलोडिंग की मतलब स्पीड नॉर्मल जा रही है। ये नीचे जो यूज़र है ये मुसलसल डाउनलोडिंग कर रहा है, फिलहाल मैं इसको बंद करता हूँ। तो जैसे ही मैं उसको बंद करूँगा तो ये देखिए इनका ये यूज़र जो है 100.12 वाला, तो ये बिल्कुल रुक गया है, कोई डाउनलोडिंग नहीं हो रही, और मेरा जो है वो देखिए कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। अगर उसी यूज़र को मैं अनब्लॉक करूँ तो कुछ देर बाद दोबारा इसकी वो नेटवर्क शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये यूज़र कनेक्टेड भी हो, सपोज कोई फैमिली मेम्बर है या ऑफिस का ही कोई बंदा है, उसको डिस्कनेक्ट भी नहीं कर सकते, और मतलब इस तरह फ्री हैंड भी नहीं दे सकते, तो मैं चाहता हूँ उसकी 100 KB उसकी डाउनलोडिंग या 50 KB हो, तो मैं यहाँ पे रेंज दूँगा 50। तो जो ही मैं ये 50 दूँगा तो अब ये यूज़र 50 से ऊपर नहीं जाएगा, 50, 51, 52 इससे ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने इसको डाउनलोडिंग कैपेसिटी इतनी दी है, इससे आगे ये नहीं जा सकता। अभी ज़्यादा बैंडविड्थ मेरे सिस्टम को नज़र आए, यहाँ पे यूट्यूब की वीडियो आप देख रहे हैं नज़र आ रही है। इसी तरह अपलोडिंग उसकी तकरीबन 12, 7, 8, 3 मैं चाहता हूँ और कम करूँ, तो यहाँ से आप अपलोडिंग कैपेसिटी उसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं सपोज 5 रखता हूँ, तो अभी देखिए अपलोडिंग कैपेसिटी 5-6 से ऊपर नहीं जाएगा, 1 पॉइंट आगे पीछे थोड़ा सा फर्क होता है। और अगर मैं किसी को बंद करना चाहूँ बिल्कुल कि वो नेट ही यूज़ ना करे, तो अभी आप इस यूज़र को देखें, मैं इसकी ये डाउनलोडिंग बंद कर रहा हूँ, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इसकी डाउनलोडिंग बिल्कुल रुक गई है, कोई इसकी अपलोडिंग या डाउनलोडिंग आपको नज़र नहीं आ रही। और मज़े की बात आपको मैं बताऊं कि ये यूज़र वाईफाई के साथ कनेक्ट होगा, इसके सिग्नल भी आ रहे होंगे,
मतलब सब कुछ उसको ओके लगेगा, लेकिन ये कुछ भी डाउनलोड या अपलोड नहीं कर सकता, ना ब्राउजिंग कर सकता है। तो इस तरह हम अपलोडिंग की और डाउनलोडिंग की कैपेसिटी दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के यूज़र ब्लॉक और अनब्लॉक कर सकते हैं। यूज़र्स, एक बात मैं आपको बताना चाहूँ कि सेल्फिश नेट सॉफ्टवेयर जो है ये स्पूफिंग सॉफ्टवेयर है और ये आपके नेटवर्क को देखता है, लेकिन जब तक आपका ये सॉफ्टवेयर चल रहा है तो आप अपने नेटवर्क को देख सकते हैं और उसकी स्पूफिंग कर सकते हैं और इस पर आप डाउनलोडिंग या अपलोडिंग की कैपेसिटी या ब्लॉकेज कर सकते हैं। लेकिन अगर इस सॉफ्टवेयर को मैं बंद करूं तो मेरे राउटर से इसकी सर्विसेज ख़त्म हो जाएंगी और जो यूज़र कनेक्टेड नहीं थे या जिसको मैंने ब्लॉक किया हुआ था वो दोबारा कनेक्ट हो सकते हैं, या आप उसी तरह अपनी नॉर्मल रूटीन में डाउनलोडिंग स्पीड हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। डियर, काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टूडेंट एकेडमी आपको जो सॉफ्टवेयर ये सेल्फिश नेट है और साथ में ड्राइवर्स है वो आपको नीचे यूट्यूब चैनल में डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट के लिंक हैं, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।